अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानना पसंद करेंगे कि आपकी वो कौन सी आदतें जो लड़कियों को सख्त नापसंद हो सकती हैं, या फिर क्या आप लेंस इस्तेमाल किए बगैर अपनी आंखों का रंग तब्दील करना चाहते हैं, और क्या आप ये जानना पसंद करेंगे कि जज सजाए मौत लिखने के बाद उस पेन की निब को क्यों तोड़ देता है। आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानकर चौंक जाने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन से फौरन मिल जाए। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, बाज़ औक़ात यूं भी होता है कोई लड़की मुस्कुराती हुई किसी लड़के के साथ पहली मुलाकात के लिए जाती है, लेकिन फिर बेचारे लड़के की लाख कोशिश के बावजूद दूसरी मुलाकात के लिए आमादा नहीं होती। बदकिस्मत लड़का सोचता रह जाता है कि आखिर इससे क्या गलती हुई, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। दरअसल अक्सर मर्द इन बारीक बातों से नावाकिफ होते हैं जो खवातीन को उनसे मुतनफ़र यानी कि दूर कर सकती हैं। एक रिपोर्ट से पता चला कि मर्द के नाखून लंबे होना एक ऐसी ही बात है जो किसी भी खातून को उससे दूर भगा सकती है। खवातीन खुद तो लंबे नाखून रखना पसंद करती हैं, लेकिन मर्दों के लंबे नाखून उन्हें जहर लगते हैं, खुसूसन अगर लंबे नाखून गंदे भी हों तो ऐसे मर्द से दोबारा मिलने का वो सोच भी नहीं सकती। पाँव से आने वाली बदबू भी एक और ऐसी चीज है जो औरतों को कोसों दूर भगाने के लिए काफी होती है। दरअसल औरत हो या मर्द, कोई भी पैरों की बदबू का सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि मर्द अमूमन ज्यादा वक्त के लिए बंद जूते पहने रखते हैं, लिहाजा उन्हें इस सिलसिले में खुसूसन इख्तियात की जरूरत होती है। उनकी जुराबें साफ हों और पाँव पसीने से महफूज रहें ताकि बदबू का मसला पैदा ना हो। ऐसे मर्दों की कमी नहीं जो ये बताते थकते नहीं कि वो औरतों में कितने मकबूल हैं। मर्दों के सामने इस तरह की शेखी बिगाड़ना उन्हें हीरो बना सकता है, लेकिन औरत ऐसी बातें सुनकर उनकी हकीकत जान जाती हैं और दोबारा मिलने से गुरेज करती हैं। अगर आप किसी खातून से लंबे अरसे तक ताल्लुक चाहते हैं तो उसकी बात गौर से सुने। कुछ मर्दों को आदत होती है कि वो खुद ही बोलते चले जाते हैं। शायद वो ये समझते हैं उनकी बातें बहुत दिलचस्प और दिलफ्रेब हैं, लेकिन अगर आप खातून को सुनेंगे नहीं तो वो आपसे किनारा करना ही बेहतर समझेगी। आंख से आंख मिलाकर बात करें, वरना इस बात को उम्मीद न रखें कि खातून दोबारा आपसे मिलना चाहेगी। दरअसल आंख से आंख मिलाकर बात करना एतमाद की निशानी है, और आंखें चुराना जहां कमजोर शख्सियत की अलामत है, वहीं नीयत के फतूर का इशारा भी है। अगर आप हर जानिब देख रहे हैं लेकिन खातून से आंख मिलाने से गुरेज करते हैं तो वो आपको धोखेबाज भी समझ सकती है। ऐसे मर्दों के लिए दोबारा मुलाकात का इम्कान वाकई बहुत कम है। दोस्तों, ये फैक्ट कैसा लगा? वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। फैक्ट नंबर 2, अदालत में जज जब किसी मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का फैसला देता है तो फैसला तहरीर करते हुए अपनी पेन की निब भी तोड़ देता है। जज ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल मुजरिम को सजाए मौत के बाद जज की जानिब से पेन की निब तोड़ने का रिवाज बरे सगीर में आज भी कायम है, जहां आज भी अदालत में सजाए मौत देने के बाद जज की जानिब से पेन की निब तोड़ दी जाती है। बरे सगीर पाको हिंद में बरतानवी राज से शुरू होने वाली जजों की इस रिवायत की कई वजूहात पेश की जाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आम ये रिवायत है कि जज की जानिब से सजाए मौत की सजा के बाद पेन की निब इसलिए तोड़ी जाती है कि वो पेन जो किसी की जिंदगी के खात्मे की वजह बने, अब वो पेन किसी और दूसरे के काम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरी मारूफ वजह यह है कि जज इसलिए पेन की निब तोड़ देता है ताकि अगर वो किसी को मौत की सजा सुना दे और लिख दे तो फिर कोई उस सजा को तब्दील न कर सके, और ना ही वो अपने हुक्म की नजरसानी या उस फैसले को फौरी तौर पर मनसूख कर सके, अगर वो चाहे भी तो भी ना कर सके। एक रिवायत ये भी है जब जज ये सजा किसी मुजरिम को सुनाता है तो जज की जानिब से पेन की निब तोड़ना इस पर अफसोस का इजहार करता है। और आखिरी वजह यह भी बयान की जाती है कि जज पेन की निब इसलिए तोड़ देता है कि वो मुजरिम को सजाए मौत देने के फैसले पर नादिम ना हो और उसे कोई पछतावा ना हो, इसलिए वो उस पेन की निब तोड़कर उसे नाकाबिले इस्तेमाल बनाकर अपने से दूर कर देता है ताकि ये फैसला उसे कुछ याद न दिलाए। क्या आप इस फैक्ट को जानते थे? कमेंट करके लाजमी बताएं। नीज अगर आप भी अच्छे अच्छे फैक्ट्स को हमारे साथ शेयर करेंगे, हम आपके फैक्ट्स को भी अपनी वीडियो में शामिल कर लेंगे। फैक्ट नंबर 3, सब कुछ छोड़कर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने चेहरे के सामने जोड़कर देखें।
आपको क्या नजर आता है? यकीनन चंद लकीरें जो मुख्तलिफ शक्लों में हथेलियों पर मौजूद होंगी। क्या आपने कभी सोचा ये लकीरें क्यों मौजूद हैं? क्योंकि बज़ाहिर इनका कोई मकसद भी नहीं। चंद लोगों के नजदीक हाथों की लकीरों में मुस्तकबिल की मौजूदगी का यकीन रखने वालों के सिवा और कोई मकसद नहीं। कभी सोचा कि हमारी हथेलियों में इतनी ज्यादा लकीरें क्यों होती हैं? तो इसका मुख्तसर जवाब है कि हथेलियों पर मौजूद ये लकीरें दर हकीकत उन्हें मोड़ने, फैलाने, सुकेड़ने और उसी तरह के काम करने में मदद देती हैं। इन लकीरों को तिब्बी जुबान में पाल्मर फ्लेक्स क्रेज कहा जाता है, यानी ये बुनियादी तौर पर शिकने होती हैं जो माँ के पेट में ही तश्कील पाने लगती हैं जब बच्चा 12 हफ्तों का होता है, और यही वजह है जब पैदाइश होती है तो ये लकीरें हथेली पर मौजूद होती हैं। उनका बुनियादी काम हथेली की जिल्द को सुकड़ने और फैलने में मदद देना। इन लकीरों की बदौलत ही हाथ की जिल्द मुख्तलिफ पोजीशन के मुताबिक मुड़ती या फैलती हैं। इससे हटकर ये लकीरें चंद मखसूस अमराज की शिनाख्त में मदद देती हैं। हाथ सबसे ज्यादा सख्त मेहनत करने वाले अज़ा में से एक है, यानी दिन भर कोई चीज थामना, खींचना, मोड़ना और कई काम हम अपनी हथेलियों से लेते हैं। तमाम तर जिस्मानी सरगर्मियों के लिए हाथों की जिल्द को मुख्तलिफ पोजीशन के मुताबिक खुद को डालना होता है और इन लकीरों से ये काम मुमकिन हो जाता है। इन लकीरों के बगैर हथेलियों और उंगलियों की जिल्द लटक जाती है, जो कि देखने में कोई अच्छा नजारा नहीं होता। जहाँ तक इन लकीरों से मुस्तकबिल का हाल देखने की बात है तो पामिस्ट्री के लोग ही उस चीज से ज्यादा वाकिफ होंगे। फैक्ट नंबर 4, क्या आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहां जनाजे पर रोने वालों को पैसे दिए जाते हैं? शायद आज से पहले आप इस बात को न जानते हो, लेकिन गाना में जनाजों पर पेशावर रोने वालों को बुलाया जाता है। इस रोने धोने को देखते हुए लोग इस बात की तारीफ करते हैं कि मरने वाले से अहले खाना को कितनी मोहब्बत थी, और उसी बिना पर रकम देकर जेली आंसू बहाने वालों को मदऊ किया जाता है। गाना में जनाजों पर आहो बका और आंसू बहाना एक बाकायदा कारोबार है। गाना में दरअसल बहुत से लोग अपने अजीजों और प्यारों पर कोशिश के बावजूद आंसू नहीं बहा सकते। गाना के लोगों ने रोने के लिए बेवाओं का एक ग्रुप बना रखा है, इसलिए वो इस ग्रुप पर इन्हिसार करते हैं। लेकिन हर जगह रोना आसान भी नहीं, और इसीलिए वो आंसू बहाने का मुआवजा लेती हैं। अगर जनाजा बड़ा हो तो वहाँ रोने के पैसे भी ज्यादा होते हैं। जनाजों पर ज्यादा से ज्यादा रोने वाले बुलवाए जाते हैं और दीगर रसूमात भी अदा की जाती हैं। इसलिए अफ्रीका के कई ममालिक पर जनाजों पर बहुत रकम खर्च होती है, जो 15 से 20 लाख रुपए तक भी पहुँच जाती है। फैक्ट नंबर 5, ये दुनिया अल्लाह पाक ने बहुत खूबसूरत बनाई और ऐसे ऐसे मकामात की तख्लीक की जिन्हें देखकर इंसान दंग रह जाता है। आइए आपको आज दुनिया के उन 5 मकामात के बारे में बताते हैं जहां सूरज कभी गुरूब नहीं होता, और अगर होता भी है तो इतने मुख्तसर वक्त के लिए हमें यकीन ही ना आए। यूरोप के शुमाल में वाक़ खूबसूरत मुल्क जो नॉर्वे के नाम से जाना जाता है, ये उन चंद ममालिक में से एक है जहां आपको दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर है और साथ ही हुकूमत की जानिब से शहरियों को सोशल सिक्योरिटी की हिफाजत है। लेकिन इसके साथ ही कुदरत ने नॉर्वे को ये एजाज भी दिया, यहाँ सूरज सिर्फ चंद घंटे के लिए गायब होता है। मई से जुलाई तक कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ सूरज रात को भी आबोताब से चमकता है, और यही वजह है कि नॉर्वे को आधी रात के सूरज की सरजमीन भी कहते हैं। इसके अलावा शुमाली बहरे ओकियानूस में वाक़ बहुत बड़ा जजीरा आइसलैंड, जहाँ आपको खूबसूरत और दिलफरेब मनाजर, आबशारें और जंगलात देखने को मिलेंगी। यहाँ भी सूरज कम कम ही गुरूब होता है। इसके अलावा कनाडा के शुमाल में कई इलाके ऐसे हैं जहां दिन की लंबाई 22 घंटे तक भी होती है। नॉर्वे का हमसाया मुल्क स्वीडन भी उन इलाकों में शामिल है जहां सूरज गुरूब नहीं होता। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में सूरज तकरीबन रात 1 बजे गुरूब होने के बाद सिर्फ 3 घंटे बाद यानी 4 बजे दोबारा निकल आता है। इसी तरह फिनलैंड भी इस फहरिस्त में शामिल है जहाँ सूरज गुरूब नहीं होता। यहाँ लोग मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए स्कैनिंग, साइकिलिंग और पहाड़ों पर चढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 6, मच्छरों को दुनिया का सबसे खतरनाक जानदार करार दिया जाता है क्योंकि उनके काटने से हर साल लाखों अफराद मुख्तलिफ अमराज का शिकार होते हैं और लातादाद अमवात होती हैं। यही वजह है कि इस कीड़े से किसी को मोहब्बत नहीं, बल्कि इसे देखते ही सबसे पहले उसे मारने का ख्याल जहन में आता है। अगर एक मुल्क ऐसा है जहां मच्छरों से नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत की जा रही है, और वो पाकिस्तान से कुछ ज्यादा दूर भी नहीं। सिंगापुर में मच्छरों के नतीजे में डेंगू के शिकार अफराद की तादाद में गुज़श्ता साल के मुकाबले में कई गुना इजाफा देखने में आया। शहरियों को डेंगू की वबा से बचाने के लिए सिंगापुर की हुकूमत ने इंतहाई मुनफरिद हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर दिया और ऐसे नर मच्छर लिबार्टरों में तैयार किए जा रहे हैं जो इस कीड़े की शरह अफजाइश को 0 पर लेकर आएंगे। सिंगापुर की नेशनल एनवायरमेंटल एजेंसी इन नर मच्छरों को
बैक्टीरिया से इन्फेक्ट कर रही है और उन्हें मुख्तलिफ मकामात पर छोड़ा जा रहा है ताकि वो मादा मच्छरों को अंडे देने की सलाहियत से महरूम कर सकें। गर्म मौसम में मच्छरों की आबादी में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है, जिसके नतीजे में डेंगू वायरस भी तेजी से फैलने लगता है। इसी मकसद के लिए हुकूमत ने एक लेबॉर्ट्री कायम की जहां हर हफ्ते 50 लाख मच्छरों की अफजाइश की जाएगी, जिनको बैक्टीरिया से मुतासर करके छोड़ा जाएगा ताकि वो कुछ अरसे में सिंगापुर से मच्छरों का ही खात्मा कर दें। इसी तरह की हिकमत अमली पर इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया पर भी अमल दरामद हो रहा है। फैक्ट नंबर 7, मर्द हो या खवातीन, हर कोई आंखों के रंग तब्दील करने का शौक रखता है और वो अपने उस शौक को पूरा करने के लिए लेंसों का सहारा लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए खुशखबरी ये है, अमेरिकी कंपनी ने एक नई लेजर सर्जरी इजाद की जिसके जरिए इंसान अपनी आंखों का रंग नीले रंग में तब्दील कर सकता है। अमेरिकी कंपनी ने कम से कम 37 लोगों की मुटियाले रंग की आंखों को नीले रंग में तब्दील किया। इस सर्जरी में लेजर के जरिए आंखों में मौजूद आयरस की सतह से ब्राउन मेलानिन का खात्मा किया जाता है। ब्राउन मेलानिन के बगैर रोशनी आंखों में दाखिल होती है और स्ट्रोमा में फैल जाती है, जिसकी मदद से नीला रंग नमूदार होता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये था हमारा आज तक का सफर। नई वीडियो आने तक की इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।